मेरी पहली फिल्म थी अब्बास साहब की दो बूंद पानी। देखिए मैं फिर अपने आप को क्रेडिट इस बात का दूंगा कि मैं आई एम वन ऑफ दोस, आई थिंक आई शुड बी वन ऑफ द फर्स्ट एक्टर्स हु वेंचर्ड इनटू टेलीविजन फ्रॉम फिल्म्स। क्योंकि आज से मैंने 30 साल पहले टेलीविजन करना शुरू किया था, जब टेलीविजन ब्लैक एंड वाइट था। आई वॉज द फर्स्ट मैन। और मेरे कॉलीग्स कहते थे मुझसे कि यार तू टेलीविजन में काम क्यों कर रहा है यार, तू फिल्म एक्टर है। आई सेड सर, television is growth, is progress, and with progress you have to learn to coexist along with progress. You cannot shun progress. जिस तरह रेडियो से फिल्में आई, एक ज़माना आएगा जब टेलीविज़न बहुत बड़ा हो जाएगा, बिकॉज टेलीविज़न प्रोग्रेस है। और देखिए आज यही हुआ कि आज हमारे सदी के महानायक हैं श्री अमिताभ बच्चन साहब, उन्होंने भी टेलीविज़न किया। तो जब बच्चन साहब टेलीविज़न कर सकते हैं तो फिर हिंदुस्तान का हर एक्टर कर सकता है। जी हाँ, गुजराती फिल्में मैंने की। गुजराती फिल्म मैंने तकरीबन 7 साल मेरा स्टेंट रहा गुजरात में। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मुंबई मेरी जन्मभूमि रही, लेकिन गुजरात जो है वो मेरी कर्म भूमि रही हमेशा। मुझे गुजरात ने उस वक्त प्यार दिया जब मुझे प्यार की सख्त ज़रूरत थी, उस वक्त मुझे काम दिया जब मुझे काम की सख्त ज़रूरत थी। तो गुजरात की जो धरती है, जो धरा है गुजरात की धरती, वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। और मुझे गुजरात की हर चीज़ से प्यार है, हर चीज़। वहाँ गुजराती कुजीन, गुजरात के लोगों से, गुजरात की ऑडियंस से, गुजरात की आबो हवा से, गुजरात की हर चीज़ से मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैंने मेरी बीवी से मेरी पहली मुलाकात भी गुजरात में ही हुई थी, तो गुजरात और भी मेरे दिल के करीब हो गया है। बट आई एम अ पर्सन हु बिलीव दैट इफ आई हैव गॉट इट, आई शुड शेयर इट। एंड आई बिलीव दैट इफ यू हैव समथिंग which you can give away to somebody without it really causing you any discomfort, it's no point hoarding it in a safe deposit box. If you can share it with people who need it, so I think a person should do that. All human beings should be able to share things with other human beings, because basically क्या है कि हम जो भी हैं, you see, basically we are all spiritual people. We are all spiritual entities who've come here to have a human experience. We've come to this world to have a human experience. And as when we're experiencing humanity, we should we should keep the doors of our heart open. We should keep the doors of our mind open, so that we can receive His bounties, and we can give whatever we can give to people. So I'm not really involved with that NGO as such. I mean, again, it's that wrong information on Google. That's not true. Yes, I was a member of Cinta. I was in the Cinta Executive Committee. But I believe that if I feel that a cause is worthy, I'll stand for it. And if I don't feel that it's not worthy, if I feel that if it doesn't touch my heart, then nobody can force me to do anything I don't want. But if something touches my heart, and if anybody stops me, I'll still do it. Some make it, some don't. It's not only your passion. Destiny plays a big hand. To be in the right place at the right time is very important. And if you are really dedicated, you're sincere about your work, your profession, then and destiny holds your hand, so then you are there. And if it does not, then maybe in another life you will be able to do it. You see, this is a life which you have to come and go all the time. We all come in this world and we go. If you do not, अगर आपके सपने इस जन्म में पूरे नहीं होते हैं, तो हिम्मत मत हारिए, कभी ना कभी पूरे होंगे. So that's what I'll tell. But youngsters से मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये लाइन जो है, ये सपनों की दुनिया है. इसमें सपने साकार होते हैं और सपने टूटते हैं. अगर आप साकार होने से खुश होते हैं तो फिर, अगर सपने टूटते हैं तो फिर तकलीफ़ होती है, मैं समझता हूँ. लेकिन then that's your destiny. You can't help it. You can't. जो आपके मुक़द्दर में नहीं लिखा है उसे आप फोर्स नहीं कर सकते. My father did a lot of films with Meena ji.
तो कोहिनूर की शूटिंग चल रही थी, रिमेंबर विद यूसुफ अंकल, विद दिलीप साहब। अगेन महबूब स्टूडियो में ये सेट लगा, हमेशा महबूब स्टूडियो से मेरा कुछ ना कुछ मेरा तांता लगा रहता है, कुछ जुड़ा रहता है, पता नहीं क्यों, इस इज माई डेस्टिनी। तो कोहिनूर की शूटिंग चल रही थी एंड मुझे मालूम पड़ा मीना कुमारी जी शूटिंग कर रही हैं मेरे डैड के साथ। तो आई वॉज वेरी यंग, बहुत छोटा था, बच्चा था मैं, एंड आई वॉन्टेड टू मैरी हर। आई वॉज सो obsessed by her. पापा ने बताया कि आज मैं मीना आंटी के साथ, मीना कुमारी जी के साथ काम कर रहा हूँ। पापा पापा मुझे ले चलो, मुझे प्लीज़, मुझे आई वांट टू कम, मैं आना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके यू कम। सो आई वेंट ऑन द सेट एंड मीना जी बैठी थी। आई स्टिल रिमेंबर, वहाँ कोहिनूर में ऐसा बना हुआ था, थ्रोन्स जैसे बने हुए थे, वहाँ पर वो बैठी थी। आई मीन इट वॉज लाइक मी विद द ब्लिंकर्स ऑन, यू नो, जब घोड़े को आप वो ब्लिंकर्स पहना देते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, बाकी कुछ नहीं नज़र आता, बाकी हर चीज़ आउट फोकस होती है। वो यूँ देख के वो चला जाता है और बाकी इधर भी आउट फोकस, उधर भी आउट फोकस। तो मैंने जब मीना जी को देखा तो बस मैं ऐसा ही हो गया, मैं उनको देखता रहा। तो मेरे पापा ने बोला आजा आजा आजा। आई केम, मुझे बताया कि मीना ये मेरा बेटा है। अच्छा, अरे कितना अच्छा बच्चा है, अरे कितना खूबसूरत है, आओ करके उन्होंने मेरे गोद में बिठा लिया एंड मेरा सारा सपना ही टूट गया। I mean, my whole dream got shattered, and here I was wanting to marry this woman, and suddenly she treats me like a child and make me sit on her lap. And but she was my all-time favorite. I loved her. बाकी जितने भी heroines हैं आज की तारीख में, they are all there. I think all of them are wonderful. I think Deepika Padukone is doing fantastic job. Priyanka Chopra, she is fantastic. हमारी पुरानी हैं जो हैं वो मधुबाला जी रही, मतलब you know, all these great divas, and then the diva who's still around, Rekha ji. I mean, I think she is one of the most gorgeous women I've seen on Indian cinema, and such a lovely woman she is. And Rekha ji again, she's one of my favorites as a heroine. Yes, it was not attraction; it was obsession. My mother. Nothing beyond her. Every woman is far below my mom. And the only person who comes close to my mother has been my wife. That's why I married her. But I'm a mama's boy, and I think my mother was the most beautiful woman in the world for me. Most precious woman in the world for me. Somebody whom I loved the most was my mother. And मेरी माँ से ज़्यादा खूबसूरत और मेरी माँ से ज़्यादा कंप्लीट औरत मैंने आज तक नहीं देखी. And I hope it's great talking to you.